पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बहुत देर से जागी थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, पर रिजल्ट हैरान करने वाला आया। दरअसल कांग्रेस के वोटर फिक्स हैं, उन्हें सिर्फ जगाना होता है। कहने का मतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस देर से ही अगर पूरी ताकत से सामने आती है तो रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का राहुल गांधी प्लान अब पटरी से उतर गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब सक्रिय हो गई दिखती है। जिस तरह राहुल गांधी ने पिछले 2 दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ाई, उससे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ठीक इसके विपरीत आम आदमी पार्टी में भय का माहौल है। राहुल गांधी जिस तरह पिछले 48 घंटे में इस तरह एक्शन में आए हैं, जिससे लगता है कि दिल्ली की राजनीति पूरी तरह पलट कर रख देंगे। कम से कम आम आदमी पार्टी का राहुल गांधी प्लान तो चौपट ही कर देंगे। जिन लोगों को 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा तो उन्हें पता होगा कि यूपी में कांग्रेस ने कितनी देर से कैंपेन शुरू किया था। यूपी के पहले राउंड में चुनाव के मात्र 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की रैली गाजियाबाद में आनंद फानन में की गई। आलोचक ये कह रहे थे कि आम लोगों के बीच ये संदेश जा ही नहीं पाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पर रिजल्ट हैरान करने वाला था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भरपूर वोट हासिल किए। दरअसल कांग्रेस के वोटर्स फिक्स हैं, उन्हें सिर्फ जगाना होता है। कहने का मतलब है दिल्ली में कांग्रेस देर से ही अगर पूरी ताकत से सामने आती है तो रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़ रहा था, पर बुरी तरह असफल होने पर पार्टी को लगा कि कांग्रेस के साथ रहने का कोई फायदा नहीं मिला। दूसरे एंटी के चलते आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज वोटर्स का वोट इकट्ठे बीजेपी को न मिले, इसलिए पार्टी ने कांग्रेस से दूरी बनाई। यह रणनीति इसलिए थी कि नाराज वोटर के सामने 2 विकल्प रहेगा तो बीजेपी को मिलने वाले वोट बट सकेंगे। एक बात और थी कि पार्टी ये समझ रही थी कि जिस तरह पंजाब में और हरियाणा में दोनों पार्टियों ने फ्रेंडली फाइट किया, वैसा ही कुछ दिल्ली में भी किया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में फूट ना पड़े, इसलिए राहुल गांधी कभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आएंगे, पर अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पहले तो कांग्रेस ने नई दिल्ली और कालकाजी सीटों पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारकर हड़कंप मचा दिया था, पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि की चुनाव प्रचार से दूरी से ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट का मन बना लिया है और अरविंद केजरीवाल की यही मंशा भी थी। उसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक दिन पीसी करके अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा और अगली पीसी में सबूत देने का वादा किया, पर माकन को वहीं रोक दिया गया। इससे यही लगा था कि केजरीवाल का राहुल गांधी प्लान कामयाब होता दिख रहा है, पर अब अरविंद केजरीवाल के इस प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है। जिस तरह कांग्रेस नेता दिल्ली में एक्टिव हो गए हैं, केजरीवाल सरकार पर कांग्रेस के हमले बढ़े हैं, वो राजनीतिक गलियारों में हैरानी का विषय है। दरअसल जिस तरह अजय माकन को चुप कराया गया, उससे यही संदेश गया था कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में सरेंडर कर चुकी है। पहले यह मानकर चला जा रहा था कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कमजोर करने के लिए खुद भी कमजोर होने के लिए तैयार है, पर आज की तारीख में ये लगता है कि कांग्रेस पार्ट 2 की कहानी शुरू हो गई है। कांग्रेस को जिस तरह इंडिया ब्लॉक ने आईना दिखाया है, उससे पार्टी को जमीनी हकीकत का पता चल गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी ही नहीं, यूपी में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी आ गई है। जाहिर है कि इससे कांग्रेस को धक्का लगा होगा। कांग्रेस अपना नुकसान सहकर बीजेपी को हराने के नाम पर पार्टियों को सपोर्ट कर रही थी, पर अब कांग्रेस को यह लगने लगा है कि कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को पनपता नहीं देखना चाहती है, क्योंकि सभी का वोट बैंक वही है जो कांग्रेस का कोर वोट है। इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो कांग्रेस
कांग्रेस को समर्थन करेगी ये नामुमकिन ही लगता है। इंडिया ब्लॉक के साथियों से दगा मिलने के बाद कांग्रेस धरातल पर आ गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो बीजेपी विरोध की जगह रीजनल पार्टी को खत्म करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर सकती है। दरअसल जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पतन नहीं होगा, कांग्रेस यहाँ फिर से अपनी जड़ जमा ही नहीं सकेगी। शायद यही कारण है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा स्टेक न होने के बावजूद कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अगर कांग्रेस की मजबूती से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पतन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव की घोषणा होने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार शाम तक अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे थे। उनके एक्स हैंडल का विश्लेषण बताता है कि राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, महापुरुषों की जयंती पर उन्हें याद करते हैं, त्योहारों की बधाई भी देते हैं, मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरते भी हैं, पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। पर सोमवार मंगलवार के बीच उन्होंने ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। राहुल के एक ट्वीट ने यह भी कहा गया है कि केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली लिखते हुए एक 32 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। इसमें दिल्ली की नारकीय हालत को दर्शाया गया है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को अब अपना राहुल गांधी प्लान फेल होते ही दिख रहा है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल गांधी इस तरह आक्रामक हो जाएंगे। केजरीवाल ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल जब उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे तो राहुल गांधी की मजबूरी हो जाएगी उनके साथ फ्रेंडली फाइट करने की। सीलमपुर वाली सभा के तुरंत बाद केजरीवाल इतना नाराज हुए राहुल गांधी पर कि कहने लगे कि राहुल गांधी ने मुझे आज इतनी गाली दी है लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि राहुल गांधी उन्हें पूरे भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल जी कहकर ही संबोधित किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने शीश महल विवाद या शराब घोटाला पर भी अपना मुंह नहीं खोला। जाहिर है कि राहुल गांधी ने अभी मर्यादा बचाई हुई है। आगे कुछ दिनों पर कांग्रेस और गहरे वार कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर शेयर करिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।